मैनपुरी में सत्ता पक्ष भूमाफियाओं का बोलबाला, कब्जा कर रहे भूमाफिया को रोकने पर पीड़ित को दी जान से मारने की धमकी। जी हां, मैनपुरी में सत्ता पक्ष के मंत्री की आड़ में पुलिस पर दबाव बनाते हुए छुटपुट नेता जमकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा करने को रोकने पहुंचे पीड़ित पर भूमाफियाओं ने दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिस से साठ काट कर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र के गांव में देखने को मिला, जब जनपद मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के ग्राम नाना मऊ में रहने वाले मान सिंह वीरपाल पुत्र गढ़ रामचंद्र सक्सेना ने अपनी 38 बिस्वा भूमि का बैनामा ग्राम प्रधान दिनेश कुमार दिवाकर को दिया, जिस पर गांव निवासी भूमाफिया पूर्व प्रधान आसाराम और भूमाफिया मन कुमार ने अपने कई गुंडों के साथ लेकर जमीन पर कब्जा किया, जिसका जब मान सिंह के छोटे भाई अहिवरन निवास की पत्नी ने विरोध किया तो मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंचे बैनामा धारक दिनेश कुमार प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को बुलाने की बात की तो कब्जा कर रहे लोग वहां से तो चले गए, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण थाना कुरावली में अहिवरन सिंह व ग्राम प्रधान दिनेश कुमार उनके पुत्रों के विरोध में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नाम है। दिनेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नाना मऊ का निवासी हूँ जी। और वर्तमान में मेरी पत्नी श्रीमती राजवती ग्राम प्रधान भी है जी। एक मुकदमा लिखा गया है और ये जमीन का मामला चल रहा है, क्या पूरा मामला है? मुकदमा तो बिल्कुल एकदम फर्जी, वो अमन प्रधान और हमारे गांव का पूर्व प्रधान आसाराम आद, इनके द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमा मुझ पर लिखाया गया है, मेरे बच्चों पर, इनका एवरन पर। जबकि कल मुझे सूचना मिली थी एवरन जी द्वारा, मैंने एवरन के भाई बिंदपाल और मान सिंह का 38 बिस्से ज़मीन ये जीटी रोड पर उनकी मतलब खाते से खरीदी है। जब तो इन्होंने 11 बजे मुझे सूचना दी कि ये लोग कुछ लोग तुम्हारे ये करणपाल आज तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं। तो मैं 11 बजे करीब अपने घर पर ही था मैनपुरी। वहाँ से जब मुझे सूचना मिली तो मेरे घर पर CCTV भी लगा हुआ है जी। मैं वहाँ से जब 11:25 पर करीब वहाँ से निकला हूँ अपने बेटे को साथ लेकर, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, तो बेटे को लेकर के साथ लेकर के यहाँ आया हूँ। जब आया हूँ तो मैं सीधा यहाँ खेत पर आया हूँ। ठीक है। और मुझे ये घटना इन्होंने 10 बजे की दिखाई है, जबकि मैं 11:30 बजे तो यहीं आया हूँ, यहाँ आ पाया हूँ। तो ये सारे लोग करणपाल पुत्र द्वारका प्रसाद और क्या नाम है, कुल कितने लोग थे? विमल किशोर पुत्र राधेश्याम, नेत्रपाल पुत्र छोटेलाल और खुशीराम पुत्र गंगाराम जी, और बंटू, सिंटू, डोरीलाल और घनश्याम पुत्रगण करणपाल जी, ये सब यहाँ पर नींव खोद रहे थे। जब मैंने यहाँ आके नींव को इनको मना किया, रोका, तो ये लोग सारे आकर के मुझे गाली गलौज जासूचक शब्दों से कहे, साले कुत्ते तू क्या करेगा, मेरे तो अधिकारी भी नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि मुझे जो है इनसे पूरा संरक्षण प्राप्त है। अमन का माननीय जयवीर सिंह मंत्री जी से संपर्क है, वो जो चाहते हैं वो कराते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ। क्या नाम है आपका? महादेवी जी कहाँ के रहने वाले हैं? नाना मऊ थाना कुरावली। अच्छा, एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है एवरन सिंह के खिलाफ, क्या पूरा मामला है ये बताएं? पूरा मामला तो ये है, न्यास खोदने लगे थे। कौन? करणपाल, राधेश्याम, नेत्रपाल। ये कौन लोग हैं? सक्सेना। गांव के ही हैं आपके? अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? और उसके बाद जब मना किया तब वो गाली देने लगे, मान्यों को दौरे। अच्छा। तो संबंधित जो आपके क्षेत्र के जी को भी दौरे, मेरे को भी दौरे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मार देंगे, पता भी नहीं लगेगा। अरे, तो ये धमकियाँ किस व्यक्ति ने दी थी? नेत्रपाल। अच्छा, ये नाम आ रहा है जो अमन का, तो ये अमन कौन है? अमन कौन? यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? रसेमर के बताए जा रहे हैं। रसेमर के। तो क्या ये दबंग हैं क्या? दबंग हैं, तभी तो दबंगी दिखा रहे हैं, और क्या। लगातार धमकियां दी जा रही हैं। और क्या। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ
इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.